हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। साथियों, राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक जो है वह है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हम कालीबंगा सभ्यता, आड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी प्राचीन सभ्यताओं की इस कड़ी में आज का हमारा वीडियो है बैराट सभ्यता के बारे में। साथियों मेरे, आइए इस वीडियो में हम बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ पढ़ते हैं कि बैराट सभ्यता से की खुदाई में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं बैराट सभ्यता। साथियों, बैराट सभ्यता की बात करें तो बैराट जो स्थान है वो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों की बात की जाए तो प्राचीन ग्रंथों में बैराट का नाम विराटपुर था और यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। बैराट का क्षेत्रफल लगभग 8 किलोमीटर लंबाई तथा 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इसका आसपास का एरिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और इसके कस्बे के चारों ओर टीले ही टीले हैं, रेत के टीले ही टीले हैं। साथ ही मेरे बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। किसके किनारे? बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका सभ्यता स्थल क्या है? बाणगंगा नदी का किनारा। इसके प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो बैराट सभ्यता के प्रमुख स्थलों में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी और गणेश डूंगरी है। गणेश डूंगरी पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर की गई खुदाई में पूर्व मौर्यकालीन और मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले थे। बैराट सभ्यता लोहयुगीन काल की सभ्यता है, या इसको कहें लोहयुगीन सभ्यता है, और इसका समय 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ताओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने इस सभ्यता की खोज 1936-37 ईस्वी में की थी। इन्होंने बीजक की डूंगरी का पर पुरातात्विक उत्खनन किया था। इस सभ्यता का वापिस से दोबारा से उत्खनन कार्य वर्ष 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। साथ ही मेरे डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उसमें से कहीं अधिक बैराट को खोज कर पाया है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान को जो कुछ दिया था, पाकिस्तान को जो देकर भारत ने खोया था, उससे कहीं ज़्यादा बैराट से उन्हें मिल गया था। आइए बात करते हैं बैराट सभ्यता से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो बैराट सभ्यता की जब खुदाई की गई तो खुदाई का समय था प्राचीन काल। तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे और इनमें राजस्थान से संबंधित 2 ही थे, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद। मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी थी विराटनगर, इसी विराटनगर को आधुनिक बैराट के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य जनपद में 3 क्षेत्र आते थे, यानी कि राजस्थान राज्य के 3 जिले। अब तो इनके भी टुकड़े हो गए। जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता था। अलवर से 2 जिले और बन गए, एक बन गया खैरतल तिजारा, दूसरा बहरोड कोटपुतली बन गया। जयपुर से भी जिले बन गए, जयपुर से जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण बन गया। शहर से दूदू जिला बन गया। भरतपुर में से डीग बन गया। तो मत्स्य जनपद पुराने समय में 3 जिलों में आता था, जयपुर, अलवर व भरतपुर में। सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी। विराटनगर बैराट का प्राचीन नाम था और यहाँ का मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था, यानी कि प्रकृति से प्रेम करता था। ऐसा तो बैराट सभ्यता से की जब खुदाई की गई तो यहाँ पर निम्न प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा कुछ अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हुए। जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनमें महाभारत संस्कृति के साक्ष्य थे, बौद्ध धर्म के साक्ष्य थे, मौर्य काल या मौर्य संस्कृति के साक्ष्य थे और हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य थे।
महाभारत संस्कृति के साक्ष्यों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। कहाँ पर? विराटनगर के राजा विराट के यहाँ पर। पांडव जो कि 5 भाई थे, कुंती सुपुत्र थे। सत्य भीमलत जो तालाब है उसका संबंध भी पांडवों से ही माना जाता है। भीम पहाड़ी से पाषाण के शस्त्र बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के साक्ष्यों की बात करें तो वर्ष 1909 में बैराट से एक गोल आकार बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए थे। बौद्ध धर्म की बात करें तो अशोक कालीन बौद्ध मंदिर व स्तूप यहाँ मिले, जिनमें पत्थर के स्थान पर लकड़ी के स्तंभ और ईंट का प्रयोग किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 634 ईस्वी में चीनी यात्री हैंसांग ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र में 8 बौद्ध स्थान देखे थे, जिनमें से 7 का अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। और यह साक्ष्य भग्नावशेष अवस्था यानी कि जर्जर अवस्था में थे। इनकी जर्जर अवस्था के लिए हैंसांग हूण शासक मिहिर कुल को जिम्मेदार मानता है। हैंसांग किसको जिम्मेदार मानता है? हूण शासक मिहिर कुल को। बैराट में वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं और मंदिर के अवशेष भारत में पहली बार यहीं से मिले थे कि बौद्ध धर्म का भी मंदिर था। इसलिए बैराट सभ्यता स्थल राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा मौर्य संस्कृति के साक्ष्यों में बीजक पहाड़ी से मौर्य शासक अशोक का भाब्रो शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। और मौर्य समाज का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का है। भाब्रू के शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 1840 ईस्वी में भाब्रू शिलालेख को चट्टान से काटकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1871-72 में कलायु ने भीमडोंगरी से भाब्रू के द्वितीय शिलालेख की खोज की थी और भाब्रू के शिलालेख में गोहत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। भाब्रू का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था और इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी। इसके अलावा हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें 36 चांदी के सिक्के मिले। 36 में से 28 सिक्के हिंदू यूनानी राजाओं के थे। 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर राजा प्रसिद्ध हिंदू यूनानी राजा के मिले। शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के आर्थ यानी कि पंचमार्क कहते हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य भी बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा अन्य साक्ष्यों की बात की जाए तो अन्य साक्ष्यों में बैराट सभ्यता के काल में मानव चक पर यानी कि चाक पर मृद भांड मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था तथा इन पर उकीर्ण विधि द्वारा अंकन किया जाता था। उकीर्ण विधि द्वारा। खाद्यान्नों की बात करें तो खाने पीने की चीजों में गेहूं और चावल का उत्पादन यहाँ किया जाता था। पशुओं जानवरों की बात करें तो ये लोग गाय, बैल, भैंस, सूअर और अश्व यानी कि घोड़ा पालते थे। इस संस्कृति के लोग लोहे से परिचित थे और ये लोग स्थानीय तौर पर इसका निष्कर्षण कर विभिन्न उपकरण भी बनाते थे। तो इस प्रकार के साक्ष्य बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, मेरे वीडियो आप सभी के लिए हैं, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी और करते हैं वर्दी से प्यार, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की यह बुक करेगी आपके सपनों को साकार। साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए चक्षु प्रकाशन की इस बुक के बारे में। साथियों, मेरे राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कांस्टेबल सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की यह बुक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के सिलेबस के अनुरूप है। साथियों, यह बुक हर हाल में श्रेष्ठ है। इस बुक की बात की जाए
तो इस बुक के अंदर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा के पिछले वर्षों के 5 साल के शॉर्ट पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे, जो 2012, 13, 18, 19 और 22 की भर्तियों के पेपर हैं, जो कि आपको हल सहित मिलेंगे। साथ ही साथ इस बुक में आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 सेट्स मिलेंगे, यानी कि 15 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक में उपलब्ध है। यह बुक हर हाल में श्रेष्ठ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। आज ही आप इस बुक को ऑर्डर कीजिए। यह बुक राजस्थान राज्य के सभी स्टोर्स पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन यह बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील पर उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों मेरे, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। थैंक यू सो मच। नए नए वीडियोज़ लेकर मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।